पालघर साधुओं को न्याय नहीं मिल रहा, सुशांत सिंह राजपूत को न्याय नहीं मिल रहा, दिशा सालियान को न्याय नहीं मिल रहा, और हनुमान चालीसा पढ़ने वाले नवनीत राणा और रवि राणा जो राणा दंपत्ति है उन पे देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है हनुमान चालीसा पढ़ने पे। महाराष्ट्र की भूमि बाला साहेब ठाकरे की भूमि है, महाराष्ट्र की भूमि बाल गंगाधर तिलक की भूमि है, सावरकर की भूमि है, महाराष्ट्र की भूमि शिवाजी महाराज की भूमि है। वहाँ पे औरंगजेब को पूजा जाएगा ना तो शिव सैनिक नाराज होएगा ही। शिव सैनिकों का स्वाभिमान जाग रहा है। मैं तो समर्थन करता हूँ, बीजेपी की सरकार बननी चाहिए वहाँ पे। कारण वही रहा, तुष्टिकरण। ये अभी तक इन्होंने नवाब मलिक को नहीं हटाया जो दाऊद का खास आदमी निकला है। दाऊद की प्रॉपर्टियाँ खरीद के उसकी बहन को पैसे देता था, दाऊद के पास पैसा जाता था। और उसके अलावा नशे का व्यापार बढ़ गया है, नशे के व्यापार में लोग पकड़े जा रहे हैं। जहाँ पे आदर्श राष्ट्र माना जाता था महाराष्ट्र, वो पतन की ओर जा रहा है। बागी वो इसलिए हो गया क्योंकि हिंदुत्व विरोधी काम कर रही थी एमवीए सरकार। जो शिंदे हैं, शिंदे साहब ने बोला है मैं बाला साहेब का शिव सैनिक हूँ, शिवाजी महाराज का शिव सैनिक हूँ। और ये हिंदुत्व विरोधी काम देखते हुए मुझे लगता है जो कट्टर देशभक्त हिंदुत्ववादी शिव सैनिक है उनका स्वाभिमान जाग चुका है। मोदी सरकार का, मोदी जी का चेहरा लगा के चुनाव जीता है शिव सैनिकों ने। महाराष्ट्र में 106 से ज़्यादा सीटें मिली बीजेपी को और कुछ 72 के आसपास सीटें मिली शिवसेना को। और बीजेपी ने जो पूर्ण बहुमत से सरकार बनानी थी उसमें इन्होंने बाजी मार दी, सोनिया ने और शरद पवार ने। और शरद पवार का एजेंट बन के काम कर रहा है ये संजय रावत। संजय रावत ने ऐसा बरगलाया उद्धव ठाकरे को कि वो बंदा हिंदुत्व से पतन की ओर चले गया। पालघर साधुओं को न्याय नहीं मिल रहा, सुशांत सिंह राजपूत को न्याय नहीं मिल रहा, दिशा सालियान को न्याय नहीं मिल रहा, और हनुमान चालीसा पढ़ने वाले नवनीत राणा और रवि राणा जो राणा दंपत्ति है उन पे देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है हनुमान चालीसा पढ़ने पे। अगर बाला साहेब जिंदा होते तो कहते आइए मेरे घर में बैठिए, मैं मातोश्री में आपका स्वागत करता हूँ, मेरे साथ हनुमान चालीसा पढ़िए। लेकिन उनके घर गिराने की बात हुई, उन्हें जेल में बंद कर दिया 14-15 दिन। ये कितने शर्म की बात है। ये सारे प्रकरण चल रहे थे, उन्हीं का छोटा भाई एमएनएस का राज ठाकरे, उसने हिंदुत्व का बिगुल बजाया तो उनके कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया। उसने इतना ही कहा आवाज़ कम कर लो, स्टूडेंट को पढ़ने में दिक्कत होती है। लाउड स्पीकर की जो राजनीति चल रही थी उत्तर प्रदेश में, जैसे योगी बाबा ने काम किया है वैसे तुम भी करो, लेकिन इन्होंने मानी नहीं, इन्होंने तुष्टिकरण किया, इसीलिए ये हो रहा है। कारण क्या रहा जो विधायक बागी हो गए? ये बागी इसलिए हो गया, अब हिंदुत्व की लहर चल रही है पूरे देश में, हिंदुत्व की लहर चल रही है, योगी बाबा की, मोदी जी की लहर चल रही है। मोदी जी का चेहरा लगा के जो जीता है वो व्यक्ति क्या कहेगा, भाई योगी जी तो इतना बड़ा ग्राफ है और हमारे उद्धव ठाकरे का ग्राफ डाउन है बिल्कुल। उद्धव ठाकरे 2 साल से अपने ऑफिस में नहीं गए, उद्धव ठाकरे किसी से बात नहीं करते, मीडिया वाले से वन साइडेड मीडिया चलता है। तो एक होता है ना एक पुरुषार्थ सिर्फ, भाई एक पुरुषार्थ था बाला साहेब ठाकरे में, वो पुरुषार्थ हमें उद्धव ठाकरे में नहीं दिखता। सारे शिव सैनिक डिमोरलाइज होते, डिप्रेशन में जा रहे थे, उन्होंने हिंदुत्व का साथ दिया। अगर वो आज बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं ये बहुत स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि महाराष्ट्र की भूमि बाला साहेब ठाकरे की भूमि है, महाराष्ट्र की भूमि बाल गंगाधर तिलक की भूमि है, सावरकर की भूमि है, महाराष्ट्र की भूमि शिवाजी महाराज की भूमि है। वहाँ पे औरंगजेब को पूजा जाएगा ना तो शिव सैनिक नाराज होएगा ही। शिव सैनिकों का स्वाभिमान जाग रहा है। मैं तो समर्थन करता हूँ, बीजेपी की सरकार बननी चाहिए वहाँ पे। लेकिन सवाल ये है कि संजय राउत कहते हैं कि कोई विधायक बागी नहीं हुआ है, सारे संपर्क में है हमारे। अगर संपर्क में है तो फट क्यों रही है, डर क्यों रही हो भैया? ये है एजेंट शरद पवार का, और ये सोनिया सेना बनाना चाहता था शिवसेना को। शिवसेना का ग्राफ गिरता जा रहा था, वो इसी व्यक्ति की वजह से शिवसेना का पतन हुआ है। और आने वाली स्थिति में बता देता हूँ, शिवसेना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। क्यों ख़त्म हो जाएगी? क्योंकि ये तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं। तुष्टिकरण नहीं चलेगा वहाँ पे। सरकार किसी भी की भी होती थी, वहाँ पे हिंदुत्व का राज चलता था, बाला साहेब ठाकरे का राज चलता था। एक है टाइगर, वहाँ पे एक नारा चलता था बाला साहेब ठाकरे। बाला साहेब ठाकरे के जाने के बाद जो इमेज उनकी गिराई गई उन्हीं के बच्चों के द्वारा, उन्हीं के पोते के द्वारा, वो अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे शिव सैनिक। क्या बाला साहब ठाकरे वाली शिवसेना नहीं रही है? बिल्कुल नहीं रही। अब बाला साहेब ठाकरे के ही कार्यकर्ता खड़े हो गए हैं और अब वो रिवोल्ट कर चुके हैं उद्धव ठाकरे के खिलाफ। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ उनको सद्बुद्धि दे और वैसी ही बुद्धि उनकी रहे, वो बीजेपी के साथ मिले, मोदी जी के नेतृत्व में वहाँ सरकार बनाए और वहाँ पे कमल खिला के विकास की ओर तीव्र गति में महाराष्ट्र को ले जाया जाए। जिस तरह से महाराष्ट्र में हलचल है, क्या महाराष्ट्र में भाजपा सरकार बना पाएगी या फिर राष्ट्रपति शासन लगेगा?
मुझे तो लगता है कि अगर इन तीनों ने 33 ने समर्थन दिया, देखो आजकल वो दल बदलू वाला कानून आ गया है, मुझे नहीं लगता सरकार बन पाएगी। शायद थोड़े दिनों बाद अगर राष्ट्रपति शासन लग गया दोबारा वोटिंग हो सकती है, क्योंकि 33 साथ नहीं देंगे तो सरकार किसी की भी नहीं बनेगी। 106 इनके पास है, सरकार बनाने के लिए लगता है 122 या कुछ विधायक चाहिए वहाँ पे। तो कहने का मतलब अभी ये है कि वहाँ कशमकश की स्थिति है, वहाँ पे डामाडोल रहेगा सब कुछ। राष्ट्रपति शासन लग के दोबारा चुनाव होएगा ना, तो बीजेपी 150 से भी ज़्यादा सीटें जीत के आएगी, और मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे महाराष्ट्र के। लेकिन सवाल है, अगर बीजेपी को बहुमत नहीं मिलता है, दोबारा चुनाव होते हैं, तो शिवसेना बीजेपी साथ आके बनाएंगे सरकार? शिवसेना मुझे नहीं लगता बीजेपी के साथ आएगी, क्योंकि उनका अहंकार बहुत बड़ा है, वो पहले ही आ जाते। नहीं तो पहले ही उन्होंने एक जो कॉम्प्रोमाइज़ किया था उस पर झूठ बोल दिया उन्होंने। ये चुनाव उन्होंने बीजेपी के चेहरे पे ही लड़ा, बीजेपी के समर्थन से ही लड़ा और जीते। बीजेपी ने अपनी सीटें तक उन्हें दी और उद्धव ठाकरे ने बाद में धोखा दे दिया, ऐसा मेरा मानना है और सबका ही मानना है लगभग। लेकिन अब ऐसी स्थिति आ गई है कि अब महाराष्ट्र की जो हिंदुओं की जनता है, हिंदुओं नागरिक हैं, वो जाग चुके हैं, और इस समय राज ठाकरे भी बीजेपी के साथ ही खड़े हैं। सारा हिंदू समाज वहाँ खड़ा है और जीतेंगे। विधायक नाराज हैं, बागी हो गए, कारण क्या रहा, क्यों बागी हो गए? कारण वही रहा, तुष्टीकरण। ये अभी तक इन्होंने नवाब मलिक को नहीं हटाया, जो दाऊद का खास आदमी निकला है। दाऊद की प्रॉपर्टियां खरीद के उसकी बहन को पैसे देता था, दाऊद के पास पैसा जाता था। और उसके अलावा नशे का व्यापार बढ़ गया है, नशे के व्यापार में लोग पकड़े जा रहे हैं। जहाँ पे आदर्श राष्ट्र माना जाता था महाराष्ट्र, वो पतन की ओर जा रहा है। और कहने का मकसद वहाँ पे तुष्टीकरण, मुस्लिम तुष्टीकरण बढ़ गया था। औरंगजेब की पूजा होनी शुरू हो गई थी, इसीलिए औरंगजेब और टीपू सुल्तान की राजनीति को ख़त्म करने के लिए वापस शिवसेना की जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज और बाला साहेब ठाकरे, उनकी राजनीति वहाँ चलेगी। हिंदुत्व का झंडा वहाँ बुलंद रहेगा, इसीलिए सब एक हो गए हैं और वहाँ हिंदुत्व की राजनीति के लिए सब एक साथ खड़े हो गए हैं। आने वाला समय शिवसेना का नहीं है, सिर्फ बीजेपी का है वहाँ पे। जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार हमेशा चर्चा में रही, चाहे सुशांत सिंह की हत्या हो या साधुओं की हत्या हो, पालघर की हत्या हो, या फिर कंगना रनौत के घर पर बिल्डोजर चला देना, वो क्या है, बीएमसी चुनाव भी सामने आ रहा है। बीएमसी चुनाव में भी ये शिवसेना बुरी तरह हारेगी। तुष्टीकरण की हद होती है। एक लड़की ने कुछ बोल दिया, तुमने उसका घर गिरा दिया, लेकिन वहीं पे अकबरुद्दीन ओवैसी औरंगजेब की कब्र पे जाके फूल चढ़ाता है, तब तुमने कुछ नहीं बोला। नवनीत राणा ने हनुमान चालीसा पढ़ दिया, तुमने देशद्रोह लगा दिया, राष्ट्रद्रोह लगा दिया। ये तरीका गलत है ना, तुम तो तानाशाही कर रहे हो। तो वन साइडेड नहीं चलेगा। अब लोगों का स्वाभिमान जाग गया है वहाँ पे, मैं बता रहा हूँ आपको। अब यह सब हरकतें बर्दाश्त नहीं करेंगे। पालघर के साधुओं की बद्दुआ लगी है इनको, दिशा सालियान के परिवार की बद्दुआ लगी है, सुशांत सिंह राजपूत के समर्थकों की और राजपूत के परिवार की इनको बद्दुआएं लगी है, और हिंदुओं की बद्दुआएं लगी है। हिंदुओं का वहाँ तिरस्कार हो रहा है। और वहाँ पे जो कार्यकर्ता जो बस में जॉब करते थे, बीटीसी चलती है वहाँ पे, जो वहाँ की बस है, लोकल बस के पता नहीं कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली। उनके परिवार लोगों जो घूम रहे हैं रोड पे, उनकी बद्दुआएं लग रही है। ये सरकार तो गिरनी थी। इन लोगों ने धमकी दी है, मुकेश अंबानी के घर के बाहर बम रखवाया, बम विस्फोटक की गाड़ी रखवाई। वो सचिन वाजे जेल में है। परमवीर सिंह, जिसने अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार को घर से निकाल के मारा है और टीआरपी वाले केस में उसको फंसाया झूठ बोल के और फिर उसकी बदनामी करी, वो आज जेल में है। आज अनिल देशमुख, जिसके कहने पे ये सारा काम हुआ, जो 100 करोड़ उगाही में और 250 करोड़ ईडी ने पकड़ा है, उसका जो ट्रांसफ़र वगैरह के केस में पकड़ा गया है, उनको जमानत नहीं मिली है। इन सब केसों को देखते हुए ही जो इनका स्वाभिमान जागा है, और इसीलिए वो जो 33 और 35 जो विधायक है वो अलग हुए हैं, क्योंकि इन लोगों पे कार्रवाई नहीं हो रही। भाई ऐसे थोड़ी चलेगा कोई स्टेट। जो गुनाहगार है वो है, भाई ईडी ने पकड़ा तो कोर्ट ने जमानत भी तो देनी चाहिए। गुनाहगार को जमानत नहीं दी जाती, जो निर्दोष होता है उसे जमानत दे दी जाती है। तो अब ये गए काम से। एक नाथ शिंदे ने क्या उद्धव ठाकरे का खेल बिगाड़ दिया था, जो गठजोड़ की सरकार चली? तो शिंदे का जो मैंने बयान सुना है ना, मेरे सुनने में आया है, बाला साहेब ठाकरे के, उन्होंने कहा मैं शिवसैनिक को हिंदुत्ववादी हूँ। हिंदुत्व की लीग पे चलते हुए शिंदे साहब ने, मुझे लगता है कि कन्नी काट ली है उद्धव ठाकरे से, और उद्धव ठाकरे को एक तरीके से हिंदू विरोधी दिखाने की कोशिश करी है, शरद पवार की तरह। शरद पवार एक
एक नास्तिक व्यक्ति है। ये बाला साहेब ठाकरे भी कहते थे, राज ठाकरे ने भी अपनी बयान में कहा और वो खुद भी एक्सेप्ट करते हैं। ऐसे व्यक्ति का साथ दिया तो वहाँ पे अधर्मियों का राज नहीं चलेगा, वहाँ पे धार्मिक राज चलेगा। तो वहाँ पे अब उनको इसीलिए सबक सिखाया गया, वहाँ हिंदुत्व का राज चलेगा। शिंदे जी ने हिंदुत्व का साथ दिया है। शिंदे जी का एक बयान भी आता है सामने, वो कहते हैं जब भाजपा से गठबंधन करेगी शिवसेना तभी मैं आऊँगा साथ में। तो ये तो बहुत बड़ा बयान है, आप सोच के देख लीजिए। जब हिंदुत्व का समर्थन करेगी, इस समय शिवसेना मतलब हिंदुत्व नहीं है, भाजपा मतलब हिंदुत्व है। इसका मतलब उन्होंने तिरस्कार कर दिया एनसीपी का और कांग्रेस का, क्योंकि ये तुष्टीकरण करते हैं, ये आतंकियों का समर्थन करते हैं, ये मुस्लिम तुष्टीकरण में अंधे हुए पड़े हैं, ये हिंदुत्व का विरोध करते हैं। इसीलिए अब ये कार्यकर्ता जाग गए हैं, ये विधायक जाग गए, इनका स्वाभिमान जाग गया है। हिंदुत्व के नाम पे ही चुनाव होएगा, जैसे उत्तर प्रदेश में हुआ है वैसे ही महाराष्ट्र में होगा। हिंदुत्व की जीत होगी। वो हिंदुत्व को जिताने के लिए आज देवेंद्र फडणवीस या बीजेपी के साथ खड़े हुए हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से।